जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो पिछला आया था कोई तो भी मौर्य, उसने 100% बातें हिंदू धर्म और चलो पॉलिटिक्स को एक साइड में रखे तो भी जो मोदी करते हैं उसके बारे में उसने पूरा अपोजिट ही कहा है। मतलब आप कौन से साइड वाले हो, धार्मिक हो? हाँ जी, मैं धार्मिक मतलब मैं हिंदू हूँ। तो हिंदू में वैसे हिंदू भी हो? आस्तिक नास्तिक का कुछ ऐसा भेद नहीं रहता है। आदि शंकराचार्य ने जी अच्छा ने लो, कहा है। न्यूटन सर, देख रहे हो, आस्तिक नास्तिक का भेद नहीं रहता, ये कह रहे हैं। आस्तिक नास्तिक का भेद कैसे नहीं है? कहाँ लिखा है? हाँ जी। हाँ जी, तो क्योंकि मैं जो तो बौद्ध मतावलंबी जिनसे शंकराचार्य का डिबेट हुआ है, तो हिंदू धर्म दर्शनों के अनुसार तो बौद्ध तो नास्तिक थे। आपको ये किसने कहा? अभी भी हम बौद्ध को आस्तिक ही मानते हैं, हम इज्जत देते हैं। हिंदू अरे भाई, धर्म एक रामायण में एक लिखा हुआ नहीं, है और उसके सुनिए, बाद मनुस्मृति में भी आया है। मनुस्मृति को हम गिनते नहीं है। मनुस्मृति बस एक ही किताब थी। हिंदू धर्म में हजारों किताबें। आप तब आप एक हजारों को मत किताब में मानिए। सब कौन सी किताबें गिनते हैं? उन हजारों किताब जो में सब कौन सी किताबें गिनते हैं? जो जिसके ह्यूमैनिटी के खिलाफ है उसे हम नहीं गिनते। आप एक हिंदू बता दीजिए जो बोलता हूँ कि मनुस्मृति सही है और वो सही होनी चाहिए। तो एक हिंदू बता दूं मैं? हाँ जी, बता दीजिए। राम कौन थे? राम हिंदू थे? राम, हाँ जी, वो सनातन को फॉलो करते थे, राम भगवान जी ना। हाँ बिल्कुल, राम भगवान। हाँ जी। तो जब बाली वध होता है तो वो तो मनुस्मृति के 2 श्लोक पढ़ के सुनाते हैं, और राम की जो अयोध्या थी वो तो मनु के विधानों के अनुसार चलती थी। हाँ जी, आप बता दीजिए ना वो कहाँ लिखा है ऑथेंटिक दिखा किताब दूं मैं? से। हाँ जी, ऑथेंटिक बता किताब से दीजिए। मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट, मेरे को अभी रेफरेंस, 1 मिनट मेरे समय दीजिए ताकि मैं रेफरेंस के, आप मांग तो लिया आपने बट मुझे खोलना पड़ेगा ना। 1 मिनट का समय दीजिए। 1 मिनट। जब तक आप सामने ओके। लाते तब तक मैं एक बात बोल देता हूँ हाँ बोलिए, अब कि तक आप हाँ बोलिए। कि हाँ जी। हाँ कि मनुस्मृति आज के टाइम पे वैलिड नहीं है, कोई हिंदू मानता नहीं है। जैसे कि इस्लाम धर्म में होता है कि वो कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, जो आज के टाइम पे वैलिड नहीं है। फिर भी कुछ लोग हम्म। जय भीम बोलते हैं। तो वैसे तरीके में आज के जमाने में मनुस्मृति वैलिड नहीं है। तो कोई भी हिंदू उसे मानता होगा तो वो तो बहुत पागल ही होगा। ये मैं कहना है। आर्य समाजी मनुस्मृति को मानते हैं कि आर्य समाजी पागल हैं? कौन? आर्य समाजी हेलो। मनुस्मृति को मानते हैं प्रॉपर? आर्य समाज हम्म। वो एप्लीकेबल का है, उसके उसके पनिशमेंट्स एप्लीकेबल का है आज के इसमें अगर होगे भी तो काउंटेबल होंगे, ऐसे हैंड्स पे काउंट करने में 1.4 140 अरे मेरे भाई, करोड़ पीपल्स के इसमें भी। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि जो आर्य समाज है वो प्रॉपर मनुस्मृति को मानता है, बिल्कुल वैसे तो मानता है। वैसे हाँ, तो वैसे तो बौद्ध धर्म में भी मनुस्मृति को मानता नहीं है। हाँ। वैसे तो बौद्ध धर्म में भी अहिंसा परमो धर्म है, पर कुछ लोग झगड़े भी करते हैं। हाँ तो करते होंगे, सही बात है। हाँ, तो फिर आप उनको मानते हैं वो बौद्ध धर्म के अंदर है? नहीं तो उनका सिद्धांत नहीं है ना, सिद्धांत जो है मैं उसकी हाँ, बात तो कर रहा वही हूँ। मैं कहना चाहता आर्य हूँ कि समाज जो है आर्य समाज पूरा भी आर्य समाज नहीं मानता है। अगर अगर सैद्धांतिक जो रूप भी से मनुस्मृति को मानता है मेरे भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? आर्य समाज पूरे पूरे आर्य समाज के लोग नहीं मानता है, अगर पूरे मानता आर्य होगा फिर समाज के लोग सैद्धांतिक रूप से मनुस्मृति को मानते हैं। आप मुझे पनिशमेंट मतलब जो उसका बायस पार्ट है ना, आर्य समाज के लोग उसके बायस पार्ट को नहीं मानते होगे। अगर मानते होगे तो उसका प्रूफ बता दीजिए। अरे जैसे भाई, कि बायस बायस पार्ट जैसे मनुस्मृति में जो विशुद्ध मनुस्मृति में भी कुछ बायस्ड पार्ट ऐसे हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है, बस वो मान वो लेते अगर हैं। बायस वो अगर बायस पार्ट को मानते होगे तो वो कैसे, वो उसके पनिशमेंट्स बता दीजिए जो जो दलित के ऊपर है। तो वो पनिशमेंट कहाँ एप्लीकेबल होते हैं आज की इंडिया में, वो आप बता दीजिए। तो आज का इंडिया जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, आज का इंडिया जो है वो आपका सेक्युलर कंट्री है। जब हिंदू हाँ, पर राष्ट्र ये था बने यहाँ वाला पर, जब हिंदू धर्म हाँ का पर ये चलता हाँ, था, हाँ, तब बिल्कुल हाँ, पर ये मानते थे बने सब। वाला हिंदू मेजोरिटी से है ना। सेक्युलर कंट्री भी होगा तो आज ये बने वाला हिंदू मेजोरिटी से है ना। और आज की मेजोरिटी अरे भी मेजोरिटी कोई भी हो मनुस्मृति मेरे के रूल्स, भाई, है सेक्युलर मनुस्मृति के कंट्री, इससे पनिशमेंट। फर्क नहीं पड़ता उसमें हिंदू है कि कौन है। जब यहाँ पर सेक्युलर कंट्री नहीं थी, तब तो यहाँ पर हिंदू धर्म चलता था ना। तो हिंदू उसमें तो भाई हिंदू क्या क्या। हिंदू हिंदू में हाँ। सती भी थी, पर हिंदू ने उसको एबॉलिश किया था। अब एबॉलिश बोल किसने रहा हूँ, उसका कहा भाई विरोध किया आपको? था। विरोध किया था, किसने विरोध। कहा?
विरोध किया था। विरोध किया था, एबॉलिश किया अंग्रेजों ने, और वो भी विरोध जो विरोध 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 किया था विरोध एबॉलिश करना हिंदू के आप हाथ उसकी में नहीं था। प्रॉपर एबॉलिश आप करना हिस्ट्री हिंदू के हाथ पढ़िए। में नहीं था, रूल ब्रिटिशर्स अरे का मेरे था। भाई, आप आपने पूरा पढ़ा नहीं है। जब एबॉलिश करने भी गए थे ना सती प्रथा को, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ के ब्राह्मण लोग ही गए थे कि ये हमारा ये धार्मिक विषय है, इस पे आप हस्तक्षेप ना करें। राजा राम मोहन रॉय पहले इंसान थे जिसने सती को गलत बोला था, और वो भी ब्राह्मण ही थे। अरे मेरे भाई, राजा राम मोहन राय के घर में खुद स्थिति ऐसी आ गई थी, इस वजह से उन्होंने गलत बोला था। और रही बात राजा राम मोहन रॉय की, तो उनका भी जो रोल है ना सती प्रथा कानून पास कराने में, वो उतना नहीं है। उनका तो ये कहना था कि सती प्रथा कानून को हमको चरणों में पास करना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले पूर्णतः से उसका विरोध किया था, और वो पहले ब्राह्मण थे। उसके बाद से भी बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया था, और नहीं, वो विरोध का ब्राह्मण ही थे। कारण क्या था? विरोध का कारण ये नहीं था कि पूरे समाज में हो रहा है। विरोध का विरोध कारण का यह था कारण कि ये था मेरी कि जो भाभी है उसको सती किया वो जा चीज रहा उस है। टाइम पे एप्लीकेबल नहीं थी। अरे हिंदू हिंदू धर्म एक इवॉल्विंग धर्म है, उसमें चीजें इवॉल्व होते रहती है। अभी आज के अरे पॉलिटिकल भाई, लैंडस्केप की वजह से। कैसे इवॉल्व बोलिए। होती है सनातन धर्म में? इवोल्यूशन, सनातन धर्म इवॉल्व होता है, ये आपने कहाँ से पढ़ा? क्योंकि हमें हिस्ट्री को देखते हुए यही पता चलता है कि सनातन धर्म इवॉल्व होता है। कहाँ लिखा है? कहाँ से पता चला आपको? सनातन धर्म में वेरियस फिलोसॉफीज है। कोई फिलोसॉफीज ये मानती है कि हमें हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए। कोई ये मानता है कि एक सिंगल गॉड है। कोई ये मानता है कि कॉन्शियसनेस ही गॉड है। कोई ये मानता है आत्मन इज अ फॉर्म ऑफ गॉड है। तो इससे ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हजारों क्या हुआ फिलोसॉफीज है। मेरे भाई? परिवर्तन मतलब आपने सनातन के सिद्धांत को ही बदल दिया, परिवर्तन बताए ना। अरे यार रेफरेंस, रुके यार, मैं रेफरेंस खोजने दीजिए मुझे पहले। पेज हाँ जी, नंबर 379। ओके, पेज नंबर 379। एक मिनट, मैं अभी 379 में पहले मैं खोल लेता हूँ। 379, 81, 75। ओके, 7। हाँ, वाल्मीकि रामायण में है, राजवंश का भी आया है। ओके, रामायण का है ये 4/18/31 और 32। ओके, ये आ गया आपका 4। मैं एक मिनट में रेफरेंस निकाल लेता हूँ। 4/18 ना, युद्धकांड किसमें है? हाँ, ये ठीक 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 ठीक, 4/18। ओके। ठीक है, ये देखिए आप, ये वाल्मीकि रामायण है 4/18, यानी किष्किंधा कांड, और उसका अध्याय नंबर 18। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। ये देखिए 30वां नंबर श्लोक है, यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते हो तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता है जो मैंने किया है। मनु ने राजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक कहे हैं, जो स्मृतियों में सुने जाते हैं और जिन्हें धर्म पालन में कुशल पुरुषों ने सादर स्वीकार किया है। उन्हीं के अनुसार इस समय में मेरा बर्ताव हुआ है। वे श्लोक इस प्रकार है। तो ये आया है आपका 30th श्लोक में, और उसके बाद 31 और 32 में उन्होंने श्लोक की व्याख्या करी। तो मनु तो जो राम थे वो प्रॉपर मनु की बात को वो मानते थे। तो राम जो थे, क्या वो तो हिंदू थे? क्या किया जाए अब? वो श्लोक का आप मतलब बता दीजिए, वो थोड़ी हिंदी कॉम्प्लेक्स थी। श्लोक कम, अरे मैंने ये बंद कर दिया क्या? हाँ, ये ठीक है। श्लोक यहाँ पर एक्चुअली में जो राम थे उन्होंने वो जो श्लोक जो लिखा है इसमें, वो विशुद्ध मतलब जो मनुस्मृति है उसे थोड़ा सा डिफर है, वर्ड टू वर्ड मैच नहीं करेगा, क्योंकि रामायण जो है वो किताब पढ़ के उस समय नहीं बता रहे थे। उनको जितना याद था वो बता रहे थे। मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिए हुए दंड को भोग लेता है तो वह शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषों के भांति स्वर्गलोक में जाता है। चोर आदि पापी जब राजा के सामने उपस्थित हो उस समय उन्हें राजा दंड दे अथवा दया करके छोड़ दे, चोर आदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाता है। किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। यानी ये बताया जा रहा है कि भाई जो राजा है
वो उसका ये धर्म बनता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को दंड दे, ये बात हो रही है। हाँ जी यार, और फिर इसमें दंड अगर कौन आप दूंगा? नहीं, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि इस श्लोक में राम ने क्या कहा। यहाँ पर मेरा मुद्दा ये है कि राम भी मनु की बातों को वो मानते थे। है ना, मनु ये को देखिए नहीं। लिखा है ना, आप मनु मनु में मतलब किसकी राजोचित बात कर? सदाचार। हाँ, और मैं एक और आपको एक रेफरेंस में आपको दिखाता हूँ, इसी वाल्मीकि रामायण से है। आई थिंक पहला अध्याय है, नहीं बालकांड में है। ओके, बालकांड में है। हाँ, वाल्मीकि रामायण का उपक्रम राजा दशरथ के ये मनु दशरथ। मतलब किसके ऊपर कहा जा रहा है? मनु मतलब किस, अरे कौन मेरे है मनु? भाई, वहां पर जो राम है वो बलि को ये बताते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये मनु के अनुसार सही है। तो वह मनुस्मृति का लिखा है, मनु लिखा है, और मनु का मतलब मनुस्मृति कैसे? तो जो श्लोक उन्होंने रामायण। बताया वो मनुस्मृति से बताया ना मेरे भाई, अब कैसी अब बात कर रहे हैं। तो ये देखिए आप, मनुस्मृति कब बनी थी और ये रामायण कब, पढ़िए, और किताब पढ़िए रामायण आप। कब लिखी नहीं गई नहीं, थी? ये मनुस्मृति देखो कब आप, बनी थी और रामायण कब दूसरी लिखी गई थी? किताब से ये जो किताब है ये प्रॉपर सनातनी ने लिखा है। इस किताब का नाम है श्री सनातन धर्मालोक। इस किताब में उन्होंने बताया है कि ये जो श्लोक है मनुस्मृति के द्वारा ही बताया गया। देखिए आप, श्री वाल्मीकि रामायण में राजवंश में राज्य का वर्णन आता है। उसमें हमें मिलता है कि उसमें अधर्म अर्थात धर्म विरुद्ध व्यवहार प्रचलित नहीं था। सभी वर्ण अपने अपने धर्म में शास्त्र प्रोक्त स्वधर्माचरण में निरत थे। इधर रामायण के चरित्र नायक श्री राम मनुस्मृति प्रोक्त धर्म के पक्षपाती थे। ये देखिए, इधर रामायण के चरित्र नायक श्री राम मनुस्मृति प्रोक्त धर्म के पक्षपाती थे। मनुस्मृति में जो धर्म बताया गया है उसके पक्षपाती थे। यह बात बाली वध के समय कहे हुए श्री राम के रामायणस्थ वचनों से सूचित होती है। तो यही मैंने आपको बताया, 4/18/30 मनु जी ने 2 श्लोक कहे हैं जिन्हें धर्मात्मा लोग ग्रहण करते हैं। मैंने भी तदानुकूल आचरण किया है। वे मनु के 2 पद्य जो श्री राम ने कहे हैं वे मनुस्मृति 8/316 3/8 में भी मिलते हैं। रामायण 4/18/31 और 32 में मिलते हैं जैसे। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें जो वाल्मीकि रामायण है उसमें जो अयोध्या है वो खुद मनु ने बसाया था। ये देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे आप बोलिए एक बात कि मैंने पूरी हाँ, मनुस्मृति को कब विरोध किया? मनुस्मृति का एक पार्ट जो बायस है उसका विरोध करते हैं हम। तो मनुस्मृति नहीं में तो ऐसा अपने जरूरी नहीं कि बायस, सब बातें बुरी लिखी आपको गई। ये कैसे पता चला कि मनुस्मृति में जो पार्ट जो आपको बायस लग रहा है वो बायस ही है? ये आपने कैसे पता किया आपने? बायस ये है कि उसमें जो लिखा गया है दलित एवं जो हम्म अलग थे, तो वो हम्म हमें उचित नहीं लग रहा था। और ये नहीं तो आपको उचित नहीं लग रहा है, आप शास्त्रों से साबित करिए कि शास्त्रों के हिसाब से उचित नहीं है। शास्त्र से क्यों एक साबित किताब करना है? दिखाएं। शास्त्र ने ये बोला है, शास्त्र ने ये हमें अरे बोला है कि शास्त्र के भाई, हिसाब से साबित करना सही है। और गलत कोई चीज सही है। जैसे इस्लाम में क्या होता है, काफिरों को मार दो, ठीक है। जो हमारा इस्लाम धर्म नहीं माने उससे झगड़ा कर लो, ये उनके हिसाब से सही है, उनके शास्त्रों हम्म। के हिसाब से। वैसे ही हम्म। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप दलितों के ऊपर जो अत्याचार हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है उसको आप नहीं मानते हैं, आपको उसको नहीं शास्त्रों से मानते। साबित करना पड़ेगा ना। शास्त्रों से साबित, उनके इसमें लिखा गया है कि उनके धर्म को जो मानता है, हाँ, वही अल्लाह को जो मानता है, वही वही जन्नत में जाता है। हमारे इधर ऐसा कुछ वो लिखा तो गया हमारे नहीं कि धर्म जो शास्त्रों में भी मनुस्मृति लिखा को गया पूरी है तरीके से कि मानेगा, वही अगर आपके वही ऊपर किसी जाएगा अछूत की स्वर्ग में, छाया या पड़ जाए कहीं तो भी आपको जाएगा। कपड़ों सहित नहाना है। ये तो हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा गया है, ये भी अच्छी बात है। क्या? रिपीट करिए, मैं बोल रहा था। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है जिसमें आपकी स्मृति आ जाती है कि अगर कोई अछूत की छाया आपके ऊपर पड़ जाए तो आपको कपड़ों सहित नहाना है। मेरे ये भी मेरे तो अच्छी साथ बात बहुत है। सारे अछूत रहते, मैं तो नहीं नहाता। अरे भैया, तो इस देश में, इस पूरी दुनिया में काफिर भी रहते हैं, क्या करेंगे फिर? तो काफिर रहते तो अगर उनके हाथ में चीजें है तो मार देते। तो जो वैसे ही अगर हिंदुओं के हाथ में चीजें आएंगी तो वो अछूतपना अप्लाई कर देंगे, हुआ भी है। किसने बोला आपको ये? मनुस्मृति को अरे फाड़ने भाई, वाली कांग्रेस की लीडर कौन थी? इतिहास आप हिंदू उठा थी या के कौन थी? पढ़िए। आप हिंदू इतिहास थी उठा या के कौन थी? पढ़िए, ज्योतिराव फुले की किताब पढ़िए, क्या बात कर रहे हैं मनुस्मृति आप? को फाड़ने वाली, जलाने वाली मिनिस्टर कांग्रेस की कौन थी? और उसके बाद उसे मार दिया गया। तो ये आप कब की बात कर रहे हैं आप? बीच में 4 लोग, अभी से 1 साल पहले जब 4 लोग अरे थे भैया, तो कांग्रेस एक और साल अलग अलग पहले पार्टी भारत से। एक सेक्युलर देश है ना। तो सेक्युलर देश की भारत एक बात आप ना सेक्युलर, करें।
अगर आप हाँ सेक्युलर तो देश की अगर आप बात कर रहे हैं तो सेक्युलर कानून की आप बात करें, और अगर हाँ आप तो धर्म की बात कर रहे हैं तो धार्मिक कानूनों की बात करें, दोनों को मिक्स ना करें आप। तो आपको अभी का केस पता है क्या? अरे जो एक यार, लड़की कोलकाता जेल में गई आपको थी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोलकाता जेल में जो गई थी, तो अरे मैं सब आपको मेरी बात जो समझ में मुस्लिम आपको समुदाय, मेरी बात पहले आप समझ में आ सुनिए, रही कि नहीं आ रही है? पहले आप सुनिए, नहीं, मैं नहीं, आपको रुकिए समझा रहा एनके हूँ। जी, आपको मेरी बात समझ, जैसे आपने इस्लाम धर्म पे बात करी, तो इस्लाम धर्म में तो मैं अपने सेक्युलर नहीं जोड़ा ना, उन सीधा लिखा है उनकी किताब में कि जहाँ मिले काफ़िर उनको निपटा दो, ठीक है? आपने वहाँ पे सेक्युलरिज़्म नहीं लगाया, तो आप अपने धर्म में सेक्युलरिज़्म क्यों लगा रहे हैं? आप अपने धर्मशास्त्रों से मुझे बताएँ ना। सीधी बात है, आप अपने धर्म शास्त्रों से आप मुझे आप बताएँ, कोई सुने हिंदू एनके जी, बोल दो आप मानने अपने वाला, धर्म हिंदू शास्त्रों से मुझे बताएँ कि आपने जिन मनुस्मृति की लाइन्स को आपने नहीं माना है, उसका शास्त्रीय आधार क्या है? मैंने हाँ आपसे ठीक इतना है, ही पूछा। मैं आपको बताता हूँ। हुँ। पहले आप शास्त्रों से बताए कि ये कहाँ अरे लिखा किताब गया खोल के है दिखाओ कि मेरे भाई, तर्क सुनिए नहीं चाहिए मुझे। सुनिए अरे सुनिए यार, सुनिए, नहीं, ना, पहले आप ये ये आप पढ़ो, बताए, किताब पढ़ो। नहीं, नहीं, सुनिए, आप किताब पढ़ो पहले आप आप। सुन नहीं आपको मैं किताब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आप ये गलत नैरेटिव फैला भाई, रहे हो। पहले मैं आपको बोलूंगा भारत कि आप देश, शास्त्र से ये सिखाए कि मैं गलत नैरेटिव दे ही नहीं रहा हूँ भाई। आप ये शास्त्र से सिखाए कि हमें कंपल्शन है कि हमें शास्त्र से सब चीजें गलत साबित करनी है। पहले आप ये 100% दिखा दीजिए, कंपल्शन है। गीता में बताइए। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भाई अधर्म और धर्म के निर्णय की स्थिति में शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है। खत्म हो गई बात। गीता तो के क्या अध्याय मनुस्मृति नंबर हमारे 16 श्लोक नंबर शास्त्र 24। हम जो मानते हैं नहीं तो तो आप, हम अरे मनुस्मृति भैया, नहीं आपको मानते। ये आपको आपको ये अधिकार किसने दिया कि इस श्लोक इसको आप मानेंगे, इसको आप नहीं मानेंगे? आपको कैसे पता चला? ये भाई पढ़िए नहीं आप, मानते भाई, रुकिए, आप किताब में आपको खोलूंगा मैं। कौन है मुझे रोकने वाला? नहीं, कोई धर्म है, किसी आरएसएस के नहीं तो आप आदमी ने हाथ सेक्युलर लगाया देश है, में मैं रह तो रहे हैं ना, आप सेक्युलर देश में सेक्युलर रह देश रहे से हैं, बना। यहाँ आप सेक्युलर देश में रह रहे हैं, जहाँ ये हिंदू सब राज्य हिंदू, चलता है। चले जाइए यूपी, तो यूपी में ये सब चले हाँ, जाइए जहाँ पर हिंदू एकदम कट्टर हिंदू सनातन राष्ट्र धर्म के नेपाल था, लोग वहाँ रहते हैं। हिंदू राष्ट्र नेपाल हाँ, था, कुछ हुआ उसमें वैसा? कुछ हुई? अरे भाई, नेपाल में भी जातिवाद होता है, मैं आपको ये बता दूं, ऐसा वो जातिवाद में वहाँ पे तो मारे, हिंदू राष्ट्र चल दलितों रहा है को ना। मार दिए दलितों को। देखिए, मैं तो भारत में रहता हूँ और भारत के बारे में मुझे पता है। नेपाल के आपने अगर हिंदू आपको कुछ राष्ट्र की पता है बात उसके किए थे। बारे में, जवाब आप जवाब नहीं, सर, जब आप धर्म पे आप जाते, मुझे, जब आप अगर धर्म आपको की बात नेपाल कर के रहे हैं, बारे में पता है और नेपाल के तो बारे में अगर जब आपको वो पता हिंदू है, राष्ट्र था तब वो धर्म पे चलता था नेपाल। तो आप अगर धर्म की बात कर रहे भाई हैं, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक आप मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मेरा कहना ये है, अगर आप नेपाल पे बात कर रहे आप हैं, मॉरल वैल्यूज ऑफ पीपल की अरे बात नहीं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरा ये कहना है, अगर आप नेपाल पे बात कर रहे हो, आप वहाँ के डेटाज आप लेकर आ जाओ, मैं इस पे बात कर लूँगा। आप अपना, आपने क्या समझा और उस आपने क्या निष्कर्ष निकाला, मुझे उससे कोई ख़ास मतलब नहीं है, समझ रहे हैं आप? आप प्रॉपर डेटा लेकर आएँ, नेपाल में देखिए हिंदू राष्ट्र है, सब बढ़िया से रह रहे हैं, मैं आपकी बात को मान लूँगा भाई। तो आप डेटा दिखाए ना कि उसमें बढ़िया से नहीं रहते। भाई मैं तो भारत का मैं तो डेटा मानता हूँ दिखाऊँगा ना, बढ़िया से रहते। भाई मैं तो बताता हूँ। मैं तो आपको भारत का डेटा दिखाऊँगा, और जो धर्म ग्रंथों में लिखा है मैं उसकी बात करूँगा। आपने मनुस्मृति की बात करी, इसलिए मैं धर्मशास्त्र की बात कर रहा हूँ। अगर आप सेक्युलरिज़्म की बात करते, तो मैं धर्मशास्त्र की बात नहीं करता। मनुस्मृति को मैं पहले ही कहा हूँ कि मैं और हमारे साथ बहुत सारे ये हिंदू पढ़ो लोग आप। नहीं मानते। ये नहीं, ये कोई पढ़िए आप, अभी आप रुकिए, ये पढ़िए आप। ये किताब का नाम है श्री सनातन धर्मालोक, बुक नंबर 8, ओके? पेज नंबर है आपका 681। इससे आप पढ़ते चलिए, देखिए आप। क्या शास्त्रों का परिवर्तन हो सकता है? सुनिएगा ध्यान से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके पंडित जी राइटर हैं, पंडित दीनानाथ शर्मा शास्त्री सारस्वत, उन्होंने लिखा है। आजकल हम बुद्धिवाद इसे तथा नहीं तर्कवाद मानते, का दौरा बड़े, सुने, जोर-शोर से चल हम रहा इसे है। नहीं मानते। परंतु, ये एक पंडित अरे ने मेरे भाई, लिखा तो है, ये हिंदू है ना, किसी आपने कहा आसमानी किताब में कौन-सा नहीं। हिंदू है? कोई अरे आसमानी मेरे किताब भाई, नहीं है ये एक पंडित ने लिखी है, हम ये नहीं मानते हैं। नहीं तो आप मत मानिए ना, आप सेक्युलर देश में रह के ये सब बात करेंगे तो भाई ठीक है। ये देखिए, सुन कोई लीजिए, देख हिंदू लीजिए बता आप। दो इसे मानने वाला, अगर ये सब पढ़ने का। हाँ, हिंदू हिंदू ने इस किताब को लिखा है ना, देखिए, पंडित दीनानाथ हिंदू ने शर्मा लिखा है, अभी के शास्त्री जमाने में मानने सारस्वत। वाला बता दो। ये देखिए, अभी का ज़माना क्या होता है, सनातन धर्म हर ज़माने के लिए है। देखिए आप, इवॉल्विंग है, इवॉल्विंग हो रहा ये है ये पढ़िए आप। हमारा। कहाँ है इवॉल्विंग? कहाँ है इवॉल्विंग? मैं अरे आपको भाई, दिखा रहा हूँ ना। आप साबित करिए, मैं इवॉल्व है, आपको किताबों नहीं से दिखा मानना रहा हूँ कि इवॉल्व है। इवॉल्विंग नहीं है। मैं किताबों से दिखा रहा हूँ इवॉल्विंग नहीं है। आप अपनी किताब लेकर आ जाइए कि इवॉल्विंग है, मैं मान लूँगा आपकी किताब बात। भी मनुष्य के द्वारा लिखी गई है, किताब ईश्वर तो के आप द्वारा नहीं मनुष्य के लिखी गई। द्वारा की लिखी हुई किताबों को आप ले आए। मनुष्य मैं के अपनी चीज़ तो नहीं इवॉल्विंग, दिखा अरे रहा हूँ भाई, ना। जो प्रॉपर सनातनियों ने जिस चीज़ को लिखा है, मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। मैं किसी लेफ्टिस्ट की किताब तो दिखा नहीं रहा हूँ मैं आपको।
ये देख लो आप क्या लिखा है, देखो। माननीय श्री पंडित दीनानाथ शास्त्री के द्वारा लिखित सनातन धर्मालोक ग्रंथ देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वास्तव में शास्त्री जी ने यह बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। इसमें भक्त राम शरण दास पिलखुआ द्वारा संग्रह की हुई पुराणों के संबंध की सत्य घटनाएं भी छपी है, वह भी बहुत सुंदर है और पुराणों को न मानने वालों के लिए मुंह तोड़ उत्तर है। हमारा शुभ आशीर्वाद इस ग्रंथमाला के साथ है। किसने लिखा है ये सुनिएगा। श्रीमद जगत गुरु माधवाचार्य श्री अनंत श्री विभूषित भंडार के पीठाधीश्वर स्वामी श्री विद्या मान्य तीर्थ जी महाराज। तो नहीं मानते स्वामी विद्या मान्य तीर्थ जी महाराज ने इस किताब को हरी झंडी दिखाई है। ठीक नहीं है, मानते ये हैं सुन वो। लीजिए आगे। तो आप मत मानिए ना, आप भैया आपको मानने ना मानने से धर्म नहीं चलता है। मत नास्तिक मानो नहीं आप हूं मैं। आपके मैं हिंदू, मैं भगवान पे आप विश्वास आस्तिक करता हूँ। हैं, बट आप एक सेक्युलर देश में आप रहते हैं, जहां पर आर्टिकल सेक्युलर नंबर देश 13 और हिंदू में वैल्यूज। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 13 में लिखा है कि इससे पहले जितनी भी स्मृतियां, श्रुतियां या जो भी किताबें हैं जिससे कानून चलता था वो रद्द की जाती है। तो आप ऐसे देश में रह हाँ रहे हैं, पर जो धर्म को मानते हैं उन्होंने इस किताब को हरी झंडी दिखाई है। वो हिंदू लोग हैं, ना वो लेफ्टिस्ट है, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो बौद्ध है, कोई नहीं है। ठीक है, अब आप ये कह देंगे कि भैया जो माधवाचार्य है वो तो बौद्ध है, तो ये तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा। ठीक है, अभी सुनिए, ये आगे आप सुनिए। आप संस्कृत के अद्वितीय विद्वान हैं, इससे हमें विशेष प्रसन्नता है। पर्याप्त लेख दृष्टिगोचर हुए हैं। अब आप सनातन धर्मालोक नामक भाई, आप ये महाग्रंथ क्यों का बता रहे हो प्रकाशन। जब आप मानते ही नहीं है? तो आप ऐसी चीज अरे बताइए जो भैया, तो हो आपको सकती आपको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ऐसा बहुत से लोग ऐसा विचार रखते हैं। उनको ये पता चले कि ये जो किताब है इसको प्रॉपर सनातन धर्मियों ने ही इस किताब को हरी झंडी दी है। अब आप ना पूरी पीठाधीश्वर हैं, अब आप ना भंडार के पीठाधीश्वर हैं, ना आप जो है वैष्णवाचार्य हैं। आप तो कोई नहीं मेरी है ना, अलग तो मैं आपकी आइडेंटिटी बात है। तो मैं मानूंगा नहीं। नहीं मैं तो मैं मैं किसी आपके को अपने तर्क से में क्यों ऊपर नहीं चलूं। मानूंगा। मैं एनके किसी जी, को अपने से नहीं आप जो मानूंगा। मेरी बात एक कह अलग रहे हैं आइडेंटिटी है। वो मेरे प्रमाण तो नहीं है ना। मेरे कॉन्शियसनेस एनके में जी, ईश्वर आप है। जो भी कह रहे हैं, आप जो भी कह रहे हैं, जो भी आपने समझा है, वो मेरे लिए तो कोई उसकी वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये आपके पर्सनल विचार है हाँ, और आपके आपके पर्सनल आपके विचार लिए से तो उसकी दुनिया वैल्यू चलती होगी नहीं है। जो आपका नैरेटिव आगे बढ़ा रहा हो। नहीं, ये किताब लिखी है, मैंने नहीं लिखी है किताब। ये जो किताब एक किताब मनुष्य लिखी ने है भैया, लिखी है। उसको जाके आप 4 जूते मारो। मेरे को अल्लाह की उससे कोई तरह लेना देना किसी है नहीं। आसमानी किताब नहीं है ये, कुरान की तरह। हाँ, तो भैया आप स्वेच्छाचारी है ना। आपके लिए मनुष्य को हम गलत भी आपके बोल लिए जो सकते हैं। है। हाँ, तो गलत का आधार क्या है? मैं तो ये आधार पूछ रहा हूँ ना। आधार क्या है? आधार मुझे सही मुझे ये गलत का आज आधार के क्या है? ज़माने में ये चीज़ ठीक नहीं लगी है, तो मैं नहीं, इसे गलत मानता हूँ। आज के ज़माने में ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, ये आपने डिसाइड कैसे किया? क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ऐसा कोई भी बायस होना नहीं चाहिए। भाई, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, ये आपने कहाँ पढ़ा सनातन धर्म में? कहाँ लिखा है? सनातन धर्म हमेशा से ही कहता है, जो इवॉल्व हुआ था हुँ, तो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो भी हुँ। चीज़ है, हमें उसे ये बहिष्कार जो करना लाइन आप चाहिए। बोल रहे हैं, मुझे इसका आप किताब ले आए, आपने कहाँ से पढ़ा है इसने? मुझे प्रमाण दिखा दीजिए, मैं मान लूँगा। रामायण में क्या था? जब 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 गरुड़ ने मैंने अपना तर्क ये पूछा दिया। क्या आपसे? आप लॉजिक क्यों दे रहे हैं? मैं सीधा बोल रहा हूँ, आपने जो भी चीज़ आपने कही, आप अपनी किताब ले आए, मुझे दिखा दें, मैं मान लूँगा। मैं तो किताब पे स्टोरीज बात कर रहा हूँ ना जो मेरे पास है। स्टोरीज के प्रति ये सब साबित होता है आपने उस सनातन धर्म स्टोरी में। से क्या मॉरल सीखा, क्या सीखा, मुझे उससे कोई लेना-देना है ही नहीं। आप मुझे स्टोरीज इज किताब ऑल्सो लाकर पार्ट ऑफ दिखाएँ, हम सनातन यहाँ धर्म। पर पढ़ेंगे। स्टोरीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ भाई मेरे, सनातन वो धर्म। आपने यार आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मुझे ये बताएँ? चलो चलो ये हम मानते नहीं, कि इसे आपको हम मेरी बात चार वेद। समझ में आ रही कि नहीं आ रही चलो है? हम आप चार मैं वेद क्या को बोल रहा मानते। हूँ, मेरे को 4 वेद को मानते हैं आप? हम्म। अच्छा। 4 वेद को मानते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? कहाँ लिखा है कि सिर्फ़ 4 वेदों को मानना है, वो किताब लेकर आओ? क्योंकि जब हमारी सिविलाइजेशन चालू हुई थी तब सबसे जो पहले चार चीजें थी वो चार वेद ही थे, हुँ। और आज भी बहुत सारे पंडित वेद को और एवं वेदों सभी को वेद मेरे वेद और भाई, उपनिषद वेदों को ही मानते हैं। ये जो पहले इंसानों ने पहले मैं लिखी। आपका ये भ्रम दूर कर देता हूँ कि सनातन धर्म में बदलाव होता है, वो भ्रम आपको दूर करना बड़ा ज़रूरी है। ये देखिए आप, फिर हम आपके वेद पे भी चलेंगे, ठीक है? 6 से 81 किधर गया? हाँ, ये देखिए क्या लिखा है कि परंतु बुद्धिवाद या तर्कवाद अप्रतिष्ठ एवं अनियमित होता है, उसके पाँव नहीं होते। इसको थोड़ा मैं खिसका देता हूँ, किधर से। चलो ठीक है, दिख तो रहा है।
उसके पाँव नहीं, इसीलिए सनातन धर्म भी बुद्धिवाद या तर्कवाद पर निर्भर नहीं है, किंतु उसमें प्रधानता से प्रमाणवाद या शास्त्रवाद आश्रित या आधारित किया जाता है। इसलिए सनातन धर्म में परिवर्तन भी नहीं होता। अभी आप कह रहे थे परिवर्तन होता है। सना भवः सनातनः, सदा होने वाले धर्म का नाम सनातन धर्म होता है, इसलिए इसका स्वरूप भी स्थिर है। मत मतांतरों में प्रमाणवाद का आदर नहीं होता, किंतु तर्क का आदर होता है, इसलिए उनका स्वरूप भी स्थिर नहीं होता, किंतु वह विरूप हो जाया करता है। क्योंकि वे तर्क जब प्रबल तार्किक के तर्क से खंडित हो जाते हैं, तब उन तर्कों से आश्रित सिद्धांतों की भी पतन हो जाने से उनका परित्याग अनिवार्य हो जाता है। तो भाई सनातन धर्म में तर्क की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे यहाँ वैल्यू प्रमाण की होती है। और सनातन धर्म में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि अगर सनातन धर्म में परिवर्तन हो गया तो सनातन नहीं होगा ही नहीं। ये देखो आप आगे चलते हैं। देखो इस प्रकार सिद्ध हुआ कि धर्म के विषय में जितना मूल्य प्रमाण का होता है उतना तर्क या बुद्धिवाद का नहीं होता, किंतु क्योंकि प्रमाण में परार्थ होता है और तर्क में स्वार्थ सन्निविष्ट होता है। देख लीजिए आप, तर्क तो प्रमाण का सहायक मात्र होता है, पर किसी को तर्क मात्र पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर एक दिन धर्म या वेदादि को भी छोड़ना पड़ सकता है। आज किसी ने तर्क से ईश्वर की सिद्धि हो गई तो वह पुरुष भी ईश्वर को मानने लग गया। दूसरे दिन प्रबल तर्कवादी नास्तिक से ईश्वर का खंडन हो जाने पर उसका मानना भी छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए तर्क रूप ये कि कैसे हटेगा बीच में, हाँ, इसलिए तर्क रूप बुद्धि पर धर्म विषयक विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि बुद्धि की प्रमाणता मानी जाए तो किसकी बुद्धि, किस देश वाले की बुद्धि और कैसी बुद्धि प्रमाणित की जाए। भिन्न रुचि ही लोकः मुंडे मुंडे मति भिन्ना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में पारस्परिक भेद स्वाभाविक है, और फिर एक पुरुष की बुद्धि में भी एक रूपता नहीं हुआ करती, उसके जीवन में उसकी बुद्धि के अनेक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। सुनिए, सुन लीजिए ना, अब तो आगे सुनिए। देखिए, जब ऐसा है तो फिर उसी बुद्धि से परे भगवान ने कार्य व्यवस्थित में तर्कवाद बुद्धिवाद न कहकर यह शास्त्र विधि मृत्यु वर्तते काम करता 16/23 तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित 16/24 गीता की बात हो रही जो मैंने आपको बताया। इस प्रकार शास्त्र अनुसारी व्यवहार का आदेश है, तब शास्त्र अवश्य ही माननीय है। बुद्धि तर्क है और शास्त्र प्रमाण है। तर्क की अपेक्षा प्रमाण ही अभ्यर्थित होता है, परंतु आजकल के लोग अपने को क्रांतिदर्शी मानते हुए कर्तव्य अकर्तव्य को अपनी बुद्धि पर निर्भर कर लेते हैं। ये देख लीजिए आप, उनके गाल पर भगवान ने यह कहकर चपत मारी है कि किम कर्मेति कव्य अपत्र मोहिता 4/16, परंतु यह ना विचार करके वे लोग शास्त्र की शत्रु हो रहे हैं। अभी देखिए, कई शास्त्रों को देखना ही नहीं चाहते, कई शास्त्रों को समुद्र में डुबाने योग्य मानते हैं, कई शास्त्र को उन्होंने दिया सलाई के उपहार योग्य मान लिया है, यानी आग में आग लगा दो उसको। कई अपनी दयालुता दिखलाना चाहते चलो हुए ये सब उन्हें छोड़िए, पुस्तकालय इसे में हम नहीं मानते। आप एक बात बोलिए, अगर नहीं, क्यों नहीं अगर मानते आप? सनातन आपने क्यों नहीं बोले मानते? आपने नहीं, बोले क्यों नहीं मानते? सनातन क्यों नहीं इवोल्यूशनरी मानते? नहीं है नहीं मानने के पीछे का मुझे लॉजिक दीजिए ना। भाई। मैंने ये चीज मानने के पीछे इंसान का ने तो लिखी लॉजिक गई है दिया। और ये मेरे माइंड के नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट हो इंसान रही है, मतलब तो मैं आपकी इसे जितनी क्यों भी मानूं? किताबें हैं, वेद है, उसके बाद गीता है, रामायण, सब इंसानों ने लिखा है इसको। पर वो मेरे माइंड से मैच हो रही है तो मैं उसे मानूंगा। वो मेरे वाइब से मैच हो तो रही है तो मैं भैया उसे यहाँ तर्क मानूंगा। का, आपके तर्क की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप जो लॉजिक दे रहे हैं, मुझे आपके आपकी माइंड वैल्यू में की क्या जरूरत हो नहीं रहा है, है, क्या नहीं ना हो कि रहा है, कोई हिंदू उसकी को अपनी वैल्यू नहीं वैल्यू है की ना। जरूरत है। हिंदू हिंदू एक अपने नहीं तो आप फ्रीडम कैसे को डिसाइड करेंगे? फ्रीडम के अरे लिए भाई, लड़ता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक वेद या गीता या रामायण में जो चीज लिखी है और आप किसी चीज को मान रहे हैं, तो किसकी प्रामाणिकता ज्यादा होगी, उस रामायण गीता और वेद की या आपके विचारों की? वेद से तो आप दिखा नहीं रहे। क्या वेद से आपको क्या देखना है? वही चाहे आप वो दलितों पे अत्याचार, जो आप टॉपिक, जो आप तो आप कौन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, कौन हो हम्म गए जो सनातन को ही टारगेट कर रहे, जो इस्लाम को नहीं कर हम्म रहे। तो ये वो कहाँ लिखा है देखिए, कि वेद से ही आप धर्म का निर्धारण करेंगे? ये कौन सी किताब में जो लिखा है? चीज अच्छी किताब है दिखाइए। उसे हम मानेंगे। ये हमारे अच्छा पास बुरा का लिस्ट फ्रीडम है। दिखाइए। ये हमारे अच्छे पास बुरे की लिस्ट फ्रीडम है। दिखाइए। ये आप अच्छी कह बुरी रहे की हैं लिस्ट फ्रीडम मतलब है, आज आपने के, धर्मशास्त्रों से दिखाइए। आज धर्मशास्त्र हजारों टाइप के हो गए, जिसमें अच्छी भी होगी बुरी भी होगी। हजारों में से एक की बात, हजारों में से एक जैसे दिखाइए। जैसे जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा है कि हर एक हम्म भगवान के कॉन्शियस, हर एक इंसान के आदि कॉन्शियसनेस में भगवान है। शंकराचार्य ने 1/3/36 में कहा है कि वेद अगर शूद्रों के कान में पड़ जाए, कान में शीशा पिघला के डाल दो। तो ब्रह्म वेद से आप सूत्र बता में। दीजिए ना, क्या वेद में क्या गलत है, आपको तो बताइए। आप शंकराचार्य का नाम आपने क्यों लिया? तो शंकराचार्य ने एक चीज कहा है कि जो हम्म इंसान है उसी के अंदर उसकी कॉन्शियसनेस, उसी के आत्मन में हम्म भगवान है।
तो सब इंसान इक्वल है, तो हमें वो अच्छा लगता है, तो हम उसे मानते हैं। इक्वल है, व्यवहार इक्वल नहीं करना है ना। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कॉन्सेप्ट होता है शंकराचार्य के अद्वैत में। भाई सूक्ष्म शरीर और हमें स्थूल शरीर 2 चीजें होती है। उसने जो कहा था, उसका मतलब जो निकलता अरे है, जो बहुत सारी चीजें एनके जी, एक्सप्लेन। आपने देखा, मैं वही कहा ना, हर व्यक्ति का सोचने समझने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति तो के ये लॉजिक हमें लगाने का फ्रीडम तरीका देते अलग हैं होता सोचने है। की, इस्लाम देता है, इसीलिए सनातन इस्लाम में धर्म फ्रीडम में देता है। प्रमाणों का आदर होता है, तर्क का आदर नहीं होता। मैं आपको जैन क्या दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको आज किताबें जो दिखा रहा आज हूँ लोग जिसने हैं, लिखा है। जो आज के लोग हैं, मैं जो आज के लोग हैं, जो आज के लोग, जय भीम बोलते हैं, अरे मैं आज की तो बात वो कर नहीं रहा हूँ इस्लाम मेरे को भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे धर्मशास्त्र में ये बात गलत है, ये मुझे गलत लग रहा है, उसको आप गलत साबित करिए ना अपने शास्त्र से। आप समझ नहीं शास्त्र रहे से मेरी बात ऐसा को मेरे आप। ऊपर कंपल्शन नहीं है भाई। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप? भाई कंपल्शन कैसे आप एक नहीं तो है? किताबें भाई दिखा रहे हो अगर आप इंसान हिंदू के द्वारा धर्मशास्त्र लिखी की गई, बात कर रहे हैं, तो क्या एक तो बाइबल आप से उसका दिखा रहे हो प्रमाण आप किताब, लेकर आओगे? तो आप एक तो दिखा रहे हो इंसानों के द्वारा लिखी गई, जो कि नॉन पॉपुलर है, मैंने तो कभी वो आप किताबों का अपनी नाम किताब सुना भी ले नहीं है। आओ। मेरे पास जो है मैं वो दिखा रहा हूँ भाई। अब हाँ, आपके मैं तो पास आपको इसके अगेंस्ट में कोई किताब है, आप ले आओ, मैं आपकी बात मान लूँगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि आदि शंकराचार्य ने अरे इक्वालिटी आपकी निहाल, बात बोला नहीं था। सुननी है। निहाल क्या अरे यार आप मेरी परेशानी है बात आपकी, समझ ही नहीं बताओ। रहे हैं आप। मेरी मेरे को आपकी बात परेशानी ये सुननी नहीं है है भाई। कि आप सनातन एन के धर्म नाम को, से आए हैं ना, ना आप शंकराचार्य है, ना आप माधवाचार्य, ना वल्लभाचार्य है, ना आप किसी गुरु के सानिध्य में आपने वेद का पाठ किया है। आपने तो भाई मैं सनातन धर्म को आप सब जानते नहीं है। तो मैं भाई आपकी मैं वैल्यू खुद और हूँ, आपके तर्क को मैं मेरे क्यों मानूं? कॉन्शियसनेस में भगवान है, मुझे किसी भी वो आपका शंकराचार्य, पर्सनल मैटर है, उससे मुझे कोई लेना देना पर्सनल, नहीं है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तो आप हिंदू अपने धर्म, पर्सनल तक रखिए, आप मुझको ना बताएं। सुने, अगर आप हमें मुझसे अपनी डिबेट करने फ्रीडम, आ रहे हैं, एनके जी, आप 10वीं का मैं पेपर तो जब आप लिखने जाते हैं, सुने मेरी बात, अब सुने। जब आप 10th क्लास का अपने बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, वहां पर क्वेश्चन आंसर लिखना होता होगा, तो जो क्वेश्चन का जो आंसर पूछा जा रहा है उसी वही आप उत्तर लिखेंगे ना, कि आपके मन में जो आएगा वो लिख के आ जाएंगे और बोलेंगे भैया मैंने तो सही लिखा। ऐसा नहीं होता है भाई। क्वेश्चन पेपर दिया गया है, आपको उसके नियमों के अनुसार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो रूल्स हैं। तो वैसे ही अगर आप जो पर्सनल चीज मानते हैं, आप ये मानते हैं भैया कि दुनिया तो फ्लैट है, अर्थ इज फ्लैट और अर्थ जो है इस्लाम वो मानता सेंटर पे है, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है। पर जब हूँ, आप इस्लाम डिबेट मानता करने आ रहे हैं, तो वो उस डिबेट में आपको जो प्रूफ्स होते हैं वो रखने पड़ेंगे सामने। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप पर्सनली क्या सोचते हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। हूँ, मैं ठीक है, ये मानता पर हूँ। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि भैया मेरे पास ये प्रूफ है, इसमें ये चीज लिखी हुई है। अगर आप इसको डिनाई करते हैं तो आप अपनी किताब ले आए। मैं ये मानता हूँ कि सनातन धर्म इक्वेलिटी को प्रमोट करता है। हाँ, वो इक्वेलिटी वाली अरे किताब भाई, आप लेकर आ जाओ। कहाँ एक लिखा सेकंड, है इक्वेलिटी को प्रमोट करता है? दिखाओ कुछ। इक्वेलिटी वाली किताब इक्वेलिटी, लेकर आ जाओ भाई। हाँ दिखाओ मुझे भाई, इक्वेलिटी कहाँ कहाँ प्रमोट करी है तुम्हारे सनातन धर्म देता हूँ, ने देता हाँ हूँ। ले इक्वेलिटी? हजारों किताब है, उस हजार में से एक किताब को ले आओ आप। मैं तो मैं तो हम्म, मैं तो बुद्ध को ही मानता हूँ, और मैं बुद्धिज्म को हम्म। एज ए रिलीजन मानता भी नहीं हूँ। अरे भैया तो आपका पर्सनल, वो आपको पर्सनल मैटर है ना। आप बुद्ध को माने, आप अल्लाह को माने, आप जीसस को माने, आप यहोवा को ऋग माने, वो आपका पर्सनल इशू है। आप ये सुनिए, कहेंगे कि भैया ऋग्वेदा जो कृष्ण है ऋग्वेदा वो 10, जीसस का ऋग्वेदा, अवतार था। सुने, मैं हाँ आपको दे रहा हूँ प्रमाण। हाँ, ऋग्वेद, हाँ बोले। ऋग्वेद 10 191 2। ऋग्वेद, एक मिनट। ऋग्वेद 5605। रुको रुको, ऋग्वेद 10 अथर्ववेद 190। 1962 अरे एक 1। एक से, अरे भाई ये एक वन बाई मिनट भाई, वन करके खोलने भाई। तो दो, समय लगता है यार भाई। क्या क्या समझ रखा है कि है? आपने कुछ बोल भी दिया तो मुझे टपाटप देखना भी तो बोले जा। पड़ेगा ना। हाँ देखने तो दो एटलीस्ट। 1091 क्या बताया आपने? अच्छा, आप पहला वाला देख रहे हैं 10 191 2। 191, ओके। 10.191.2। 191.2, 191.2, हाँ। अब ठीक है, पढ़िए ना, अब इसमें क्या है? हाँ पढ़िए, हाँ, पढ़ लेते हैं। ये देखिए आप। पढ़िए, हम्म स्क्रीन शेयर करिए। हाँ, कर लिया मैंने स्क्रीन शेयर। बताएं इसमें। हाँ, कहाँ है हम्म वो 191 इसमें कहाँ है? ये लिखा है, हे स्तोताओं, तुम लोग आपस में मिलो, एक साथ स्तोत्र बोलो, तुम्हारे मन समान को जाने। प्राचीन देव जिस प्रकार सम्मिलित होकर यज्ञ का भाग प्राप्त करते थे, उसी प्रकार तुम भी मिलकर संपत्ति का भोग करो।
देखिए बताएं। इक्वेलिटी नहीं बोलता है ये। स्तोताओं की बात हो रही है ना, स्तोताओं की। तो आप बोलिए ना स्तोता फिर कौन आप, होते हैं? मतलब आप तो स्तोता का मतलब नहीं बताया आपको, आप हिंदी पढ़े आप नहीं है क्या? बताइए, आप बता दीजिए स्रोत, स्तोता का मतलब क्या होता है, एक सेकंड। आप बता दीजिए। तो आप बोलिए ना अरे स्त्रोता भैया का मतलब बताओ क्या ना। है, अगर आप अरे इंसान को नहीं मेरे भाई, मानते। वेदों पे ब्राह्मणों का हक है, ब्राह्मण ही आपको वेद ये को पढ़ किसने सकता कहा? है, और अगर उसमें स्तोता क्या वो बन आपको ये गया वेद ने कहा? तो भाई वो प्रॉपर क्या एक आपको ये स्तोता वेद की ने कहा? बात हो रही है, सब लोगों के लिए बात नहीं हो रही है। क्या मैं आपको आपको ये साबित वेद कर ने दूं कहा? अभी। हाँ, ये वेद में लिखा है, मैं वेद से आपको साबित कर देता हूँ। बता दीजिए, हाँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। बता दीजिए, बता दीजिए। वेदों में सिर्फ द्विज का अधिकार है, मैं आपको अभी इसका रेफरेंस दे देता हूँ। बता दीजिए। हाँ, 1 मिनट का समय दीजिए आप। हाँ, किधर लिखा था मैंने? हाँ, इसमें है, ठीक है। तब तक आप बताते, तब तक मैं और एक बात बोलूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5000 साल से सनातन जो अपना ये हम्म, चल रहा है सिविलाइजेशन, वो परफेक्ट ही होगा। हम्म, हमेशा कोई चीज चलते हुए कभी कभी चीजें चीजें भटक जाती, जिसके लिए महात्मा बुद्ध आए थे, जिसके लिए हमारे भाई गुरु जी आए थे, जिसके लिए सब कबीरदास, सूरदास, ये सब लोग आए थे, तो वो गलत को ठीक करने के लिए आए थे। अब क्या बोले जा रहे हैं? ये जो आप बोल रहे हैं, ये आप तर्क लगा रहे हैं ना। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने क्या समझा क्या नहीं। मैं ये कह उनको रहा हूँ कि आपने पढ़ा कहाँ से, वो किताब लेकर आओ। मतलब क्या मैं तो आपको और एक प्रूफ चाहिए इक्वालिटी हम्म, का, रुकिए एक सेकंड रुकिए। द्विजा नाम। हाँ ऋग्वेदा 5.60.5। रुको, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ मैं कि कैसे द्विज का। हाँ, ये है अथर्ववेद संहिता 19/71/1। 1 मिनट। अथर्ववेद, आप भी नोट कर लीजिए। अ, कुछ लोग कमेंट्स में सिंपथाइजर भी है इस्लाम के, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लाम आप पढ़ के आइए, फिर आप ये ज्ञान बांटिए कि इस्लाम ये अच्छा उसके नहीं, बुरा कमेंट बोलना को चाहते छोड़िए हैं। आप, वो छोड़िए, होगा। कमेंट को रहने दीजिए। 19 बटे क्या था, 71 द्विजा नाम। हाँ, 71/1, ओके। 40। ये देखिए, ये है 19/71/1, ठीक है। ये देखिए, वेद का अध्ययन करने वाले अथवा गायत्री का जप करने वाले, मैंने इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, पापों से छुड़ाने वाली एवं वेदों की मात्रा सावित्री की स्तुति की है। ब्राह्मणों को पवित्र करने वाली सावित्री हमें प्रेरित करे। वह सावित्री देवी मुझे आयु, प्राण, प्रज्ञा, प्रशु, कीर्ति और ब्रह्म तेज देकर ब्रह्मलोक को गमन करे। अब यहाँ पर ये देखिए क्या शब्द आया है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजा नाम। द्विज शब्द का उपयोग हुआ है। तो समझ रहे ब्राह्मण हैं? कला से होते थे। हाँ। ब्राह्मण की अपनी एक अलग ये होती थी, ड्यूटी होती थी। क्षत्रिय के अलग अपने ये होती द्विज थी, क्या ड्यूटी होता है? होती थी। क्या? द्विज क्या होता है? आप बताइए, आप हिंदी इतने में वैदिक वो साहित्य नहीं, के हिसाब से द्विज क्या होता है? हिंदी में बताइए, हिंदी सिंपल हिंदी में बताइए। अरे द्विज भाई, सिंपल हिंदी का ही शब्द है। द्विज मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ हो और जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, उसको द्विज कहा जाता है। तो आप मुझे तो बोलिए, हम्म इसके इसके काउंटर में मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण कौन हम्म थे, जो जिसका काम ही था पढ़ना लिखाना और अपना ये सामने बढ़ाना, और ये बाय बर्थ नहीं थे, ये बाय कर्म थे, ये बाय ड्यूटी थे। इसका मैं प्रूफ दूंगा। दो, चलो दो, प्रूफ दो। दो भाई, दो प्रूफ न्यूटन दो। सर इनसे प्रूफ लो, अब आपको नहीं हाँ, देने मैं इससे। जाति भास्कर खोल रहा हूँ तब तक। हाँ इनसे तो मैं प्रूफ लेते हैं। हाँ हाँ तो ऋग्वेदा स्क्रीन शेयर करो और प्रूफ। 5.60, हाँ, हाँ ऋग्वेद का। नहीं, हम नहीं खोलेंगे। 5.60.5, अच्छा। 5.6, 5.60.5।
इनसे ही खुलवाते हैं ना सर थोड़ा। 60 मैं भी पढ़ लेता हूँ ना, क्या है, ठीक है, अभी अपना कुछ दे रहे हैं लॉजिक, तो मेरे को भी तो पता चले, ये तो फिर मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। 60 48 54 60.5 मतलब 60th चैप्टर ना, 60.5। अनम्यूट ठीक है, कर भाई, अनम्यूट। 5.60.5 ये बताया ना आपने। हेलो, अनम्यूट करो भाई, निहाल भाई, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अनम्यूट करो। 5.60.5 यही कहा ना आपने। हाँ जी, हाँ जी। चले, ये मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। ऋग्वेद का 5.60.5, ठीक है। ये देखिए आप, 5वां ये मंत्र है, इक्वालिटी को मैंने प्रमोट कर। उन्हीं इंद्र एवं अग्नि को बुलाता हूँ जिनके वीरता पूर्वक कर्मों का ऋषियों ने वर्णन किया है, एवं जो अपने स्तोताओं की हिंसा नहीं करते। ये चौथा हो गया। और 5वां है, हम उग्र एवं विशेष रूप से शत्रु हंता इंद्र एवं अग्नि को बुलाते हैं, वे इस संग्राम में हमें सुखी बनावे। अच्छा, अब इसमें हम क्या करें भाई। ये शायद आपने कुछ गलत खोला है ये रेफरेंस। ये 60 है भाई, देखो ना, पंचम मंडल है ये, पंचम मंडल 5th वाला, ये देखिए इस पे बन गया है ये, है ना, ये वो 60 है उसका ये। श्लोक नहीं है ऐसे। ये 5वां है, आपके सामने है। अगर गलत होता ना ये, तो ये इस पे हाईलाइट नहीं होता, ये ऊपर चलो नीचे हो जाता। वो श्लोक नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको कुछ दूसरा श्लोक देता हूँ। ठीक है, बताएं। हाँ, तो ऋग्वेदा पुरुष सूक्ता 10.90.12 10.90 ऑल्सो ऑल्सो उसके बाद ही होगा 9.11.1, मतलब उसके बाद, मतलब उसके पहले, वो भी ऋग्वेदा से ही 9.11 2.1। 90.12, हाँ, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। 90 89 90, ओके, ये 90 आ गया। 89 है। 90 मैंने खोल दिया आपके सामने, एक मिनट में दिखा देता हूँ। हाँ, ये 90 है, बताएं इसमें से कौन सा वाला। खोलिए खोलिए ना आपने एक ये आपके सामने है। 90 वाला खोलेगा आपने। हाँ, 90 है, देखिए 90 लिखा हुआ है, देवता पुरुष। 10.90.12। 0.12। हाँ 10.90.12। हाँ, इसमें लिखा है, ब्राह्मण इनका मुख हुआ, क्षत्रियों को भुजाएं बनाया, इनकी दोनों जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। देखिए, हम्म, बाय ये, इसका मतलब है कि ये बाय हम्म। ड्यूटीज है। और एक आपको इसका ये बताऊंगा। आपने कहाँ से पता चला आपको ये। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये बाय ड्यूटीज है। नहीं, ये जो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहा, इसका मुझे शास्त्र प्रमाण बताइए ना, क्योंकि मनुस्मृति में इसका दूसरी व्याख्या की गई है। मनुस्मृति वेद के बाद लिखी गई है। अच्छा, धर्मसूत्र को तो आप मानेंगे ना। धर्मसूत्र भी वेद के बाद लिखे गए। किसने कहा भाई, आपने वेदों को भाई पढ़ने आप के पहले लिए, वेद पे समझने बात के। करिए, अभी अभी यहाँ अरे वेद पे बात चालू है, मैं मैं तो बता वेद रहा को हूँ, मानता हूँ। आपने वेद सुन की बात लीजिए, किए थे, अब मैं आपको बता रहा सुन हूँ। लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन वेद, लीजिए पहले, पहले वेदों को पहले पहले समझने। हम पहले हम वेद का टॉपिक कंप्लीट कर अरे लेते यार हैं। सुन तो लो, 2 मिनट सुन लो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत लगे तो बोल देना कि गलत है। मैं सुन लो तो पहले, पहले टॉपिक तो कंप्लीट कर लो वेदों को वेद का, पहले मैं आपको पूरे अरे सुनो, प्रूफ दे मेरी दूं। बात तो सुन लो, अगर गलत लगे तो काट देना ना, मैं बोल तो रहा हूँ, सुन तो लो हाँ आराम जी। से, आपको हाँ भी तो कुछ नया आप, जानने को अरे तो मिलेगा। मेरे रेफरेंसेस बाकी है ना, मेरा जवाब भी बाकी है ना, अभी अभी आपको एक ही दिया ना अरे मेरे रेफरेंस, भाई, अभी तो मैंने ये जो आपने रेफरेंसेस। बताया, इसकी व्याख्या आपने कहाँ से करी, मैं ये पूछ रहा हूँ ना। भाई आप ये बता व्याख्या रहे हैं आपको हिंदी ड्यूटीज में है, ये दिख नहीं रही है ड्यूटीज उधर। आपको पता कैसे चला। भाई आपको हिंदी में दिख आप नहीं कोई रही है व्याख्या। शास्त्री तो है नहीं, आपने 12 साल तक आपको वेद हिंदी का में दिख अध्ययन नहीं तो रही है किया नहीं व्याख्या। है। आपको हिंदी भाई में मेरे, व्याख्या नहीं दिख रही। हम्म। ऐसा जी, इनको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है।
अरे न्यूटन सर कि कुछ इनसे कहाँ, बेवकूफ लोगों से कहाँ आप बहस में पड़े हैं, हटाओ ना इसको, बहुत हो सही गया। बात है, प्रमाण दिए तो बेवकूफ हो जाते हैं, सही बात है। क्या प्रमाण दिया अरे मेरे भाई, भाई समझाओ जरा, आपने समझाओ ये इसमें क्या लाइन प्रमाण दे की दिया, बताओ। व्याख्या आपने कहाँ से बताई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना। आप ये आपने है क्या समझा ऋग्वेद से, मुझसे, कुछ कोई लेना देना नहीं है। ये है आपने ऋग्वेद उसका से, क्या मतलब निकाला, मुझे से कोई लेना देना नहीं है। आज से ऋग्वेद हजार साल ऋग्वेद। पहले आज से 1000 साल पहले जो लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते होंगे, वो उस हिंदू धर्म के ज्यादा क्लोज होंगे जो आज आप फॉलो कर रहे हो, है ना भाई। वो यज्ञ भी करते होंगे टाइम से, वो हवन भी करते होंगे, वो सारे नियमों को मानते होंगे। तो उनकी जो व्याख्या होगी सिविलाइजेशन वो ज्यादा प्रैक्टिस थी उसको प्रमाणित होगी मानते थे। ना कि आपकी व्याख्या होगी। तो मेरा आपसे इतना अच्छा कहना सर, है कि पूछ लेते आपने ना ये जो इनसे, मुझे पढ़े लिखे कितने हैं, हाँ निहाल भाई कितने पढ़े लिखे हो? मैं अभी 12th की पढ़ाई हो गई मेरी, अभी जेई का प्रिपरेशन चालू करूंगा। अरे मेरे अभी तुम्हारी 12th मैं पास हुई फालतू की बहस है कर रहा था और भाई। तुम शास्त्रों से छेड़छाड़ करोगे? अरे यार, तब से एंटरटेन कर रहा है, पहले बता देता भाई 12th अरे पास नहीं कर। पहले बताना था मेरे भाई, चलो बाय 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 बाय, पहले बताना था यार।